नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारियों की नौकरी जाएगी या बचेगी? हाईकोर्ट बड़ी सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या उस सहानुभूति को लिखित में पेश कर पाया? आज आदेश की कॉपी आ गई। आदेश में क्या लिखा गया, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड हटाने को लेकर डीएलएड धारी हाईकोर्ट पहुंचे थे। खंडपीठ ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही। आज कितने ही महीने गुजर गए। उस अवमानना को लेकर, कंटेम्प्ट पिटीशन को लेकर हाईकोर्ट पुनः पहुंचे डीएलएड डिप्लोमा धारी छात्र, जिसकी सुनवाई कई दौर की हुई। 6 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सिंगल बेंच में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होती है। बहस बड़ी शानदार होती है। इस मामले की सुनवाई डीएलएड डिप्लोमा धारी छात्रों की तरफ से डीएलएड छात्र ही पैरवी करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से वकील उपस्थित थे। सुनवाई बड़ी मजेदार होती है। पहले सुनवाई होती है लगभग 9 से 10 मिनट। वो सुनवाई आपने सुनी होगी, मेरे चैनल पर वीडियो है। नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना, बड़ा सुनना। उस सुनवाई को सुनने के बाद बीएड धारी काफी खुश नजर आ रहे थे कि हमारी नौकरी बच रही है। डीएलएड धारी अलग अलग प्रकार की टिप्पणी कमेंट के माध्यम से कर रहे। मैं आपकी भावना को समझता हूं, आपके कमेंट पढ़े, लेकिन हाईकोर्ट क्या बीएड डिग्री धारियों की नौकरी अब बचा सकता है? उसके पास पावर है? क्या राज्य सरकार बचा सकता है? हाईकोर्ट बचा सकता है, यानी सिंगल बेंच जो कंटेम्प्ट पिटीशन की जो सुनवाई कर रही है बेंच, वो क्या बचा सकती है? क्या उसके पास पावर है? बचा सकती है तो किस नियम और कानून के तहत बचा सकती है? क्या राज्य सरकार के पास इतना पावर है कि कैबिनेट में फैसला लेकर उनको बचा सकती है? इन तमाम मुद्दों पर तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन उस सुनवाई का 10 मिनट का वीडियो जरूर सुनना। कोई गुस्सा होगा, कोई उत्तेजित होगा तो कोई खुश होगा। लेकिन उसके बाद जब वो 10 मिनट की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जो डायरेक्टर या जो सचिव जो इनकी नियुक्ति करते हैं, जो अधिकारी है, उसको तलब कर लिया, वीसी से जुड़ने को कह दिया। 2:30 बजे इस मैटर पर सुनवाई होती है। डीएलएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी जुड़ जाते हैं वीसी के माध्यम से, और उस समय काफी देर तक सुनवाई चलती है और काफी बहस होती है। अब उस समय जो डीएलएड के छात्रों ने जो पहले पैरवी की, वो डीएलएड के छात्र ओम प्रकाश और विकास कौशिक जी थे। काफी अच्छी पैरवी की, काफी डांट सुनने को मिली। देखिए, कोर्ट है, कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है, और छात्रों की पैरवी काफी मजबूत थी, काफी पॉइंट रखे गए, बहुत फैक्ट तरीके से बात रखी गई। उन छात्रों को बहुत धन्यवाद। हौसला रखा, हाईकोर्ट में सीधी अपनी बात रखी। और भी दमदार तरीके से रख सकते हैं जो आपको पॉइंट अपने वाजिब तरीके से। आज उस आदेश की प्रतिलिपि आई। उस प्रतिलिपि में हाईकोर्ट जो छत्तीसगढ़ की है, डबल बेंच ने जो 2 अप्रैल 2024 के आदेश के पैराग्राफ नंबर 39 39 नंबर बिंदु को इस आज के आदेश की प्रतिलिपि में मेंशन कर दिया। कल जो 6 नवंबर को हुई उसमें उस चीज को मेंशन कर दिया। उस 39 नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट खंडपीठ ने क्या कहा था? सबसे महत्वपूर्ण, हाईकोर्ट सिंगल बेंच जब कल सुनवाई कर रहा था, सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी, तब टिप्पणी बड़ी शानदार हो रही थी और बीएड बड़ा खुश नजर हो रहा। क्या वो टिप्पणी लिखित रूप में फैसले में हो पाई, या टिप्पणी बनकर रह गई जो कोर्ट कर रही थी? फैसले के जो पैराग्राफ नंबर 39 जो इस मेंशन किया गया आपके स्क्रीन पर है, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि हाई स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया हुआ है कि 6 वीक के अंदर डीएलएड की लिस्ट जारी करी जाए बना करके। बीएड को अयोग्य किया गया है, बीएड की योग्यता को रद्द कर दिया गया, क्वेश कर दिया गया, उनके अपॉइंटमेंट को क्वेश कर दिया गया, और लिस्ट बना करके दोबारा से लिस्ट बना करके डीएलएड को 6 वीक में ज्वाइनिंग देने का आदेश था। उस आदेश को एज इट इज यहां चिपका दिया गया, यहां लिखा गया। और जो मनदीप काला सर ने मेंशन किया था उस सुनवाई के दौरान कि इसके अकॉर्डिंग यदि इस 39 पैराग्राफ को जो पढ़ा जाता है तो हाईकोर्ट सिंगल बेंच कंटेम्प्ट पिटीशन के दौरान लिखित रूप से यह कहीं मेंशन नहीं होता कि बीएड की नौकरी बच रही है।
कोर्ट ये बार बार कह रहा था कि इनको समायोजन कर लिया जाए, 6 से 8 में, 1 से 5 से नहीं है। कोर्ट की ये भी टिप्पणी आई कि आज डीएलएड छात्रों को कहा गया कि आप नहीं है, कल को बीएड और डीएलएड दोनों ही ना हो, ग्रेजुएशन के बेसिस पर ले लें। ठीक है, कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सम्मान करता हूं कोर्ट का बहुत, लेकिन इतना फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये योग्यता निर्धारण एनसीटीई करती है, जहां सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं और उसमें डीएलएड और बीएड के कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी और प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसमें साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान, बहुत सारे। तो ग्रेजुएशन वाले नहीं हो सकते। जिस दिन होंगे तो वो नियम बनाने वाली संस्था के बेसिस पर बीएड अयोग्य हुआ है, उसको कोर्ट ने उसकी वैधता को जांचा है, क्वालिटी एजुकेशन और फंडामेंटल आर्टिकल 21A को जांचा है। एक्सपर्ट कमेटी के बिना डायरेक्ट एक मंत्री के बेसिस पर बहुत उस नियम पर चर्चा की हुई है, डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन 39 जो पैराग्राफ जो मेंशन किया गया 6 वीक वाला, और इस आदेश में यह भी लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को अपहोल्ड किया है, उसको सही ठहराया गया। 2897 बीएड डिग्री धारियों को बाहर करके इतनी संख्या बताई गई है, और हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर के अनुसार रीअरेंज करके डीएलएड की लिस्ट निकाली जाए एज पर हाईकोर्ट डबल बेंच। जैसे जैसे उसमें लिखा गया है हाईकोर्ट डबल बेंच के अनुसार, हाईकोर्ट डबल बेंच, और हाईकोर्ट डबल बेंच ने कहीं भी नहीं कहा कि बीएड को बचाया जाए, उनको रीअरेंज, एडजस्ट, एकोमोडेट कुछ भी किया जाए, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं। इस आदेश से ये साफ स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार का टिप्पणी टिप्पणी बनकर रहेगी, कोई के एकोमोडेट या रीअरेंज या सॉरी उनको एडजस्ट करने का, 6 से 8 का, प्रमोशन का, ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना इस आदेश में लिखा गया, ना डबल बेंच के आदेश में, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। आगे इस आदेश में है कि 28 नवंबर को लिस्ट किया गया, 28 नवंबर को सुना जाएगा। उस समय जब सरकार की तरफ से जो अधिकारी को तलब किया गया, वीसी से जुड़े थे, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, बाद में 21 दिन का टाइम दिया गया, जो 28 तारीख को उनको डीएलएड की लिस्ट बना करके, बीएड को बाहर करके और डीएलएड की लिस्ट बना करके पेश होना, और उनको लिस्ट पेश करने को कहा। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जब लिस्ट बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंटेम्प्ट की याचिका है सिंगल बेंच, और कंटेम्प्ट की याचिका का मतलब ये होता है अवमानना की, कि जो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने जिस आदेश को लेकर कंटेम्प्ट लगाया उसको फॉलो करवाना, फॉलो नहीं करने पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करना। बचाने को लेकर, अपनी नौकरी बचाने को लेकर बीएड सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका, अपने सारे आर्गुमेंट कर चुका। अब कोई रास्ता नहीं है, सिंगल बेंच के पास कोई पावर नहीं है उनको एडजस्ट करने। तभी तो जब दोबारा सुनवाई हो रही थी या पहले हो रही थी, तब ये बार बार कोर्ट कह रही थी कि सरकार कुछ कर ले, कैबिनेट में कुछ कर ले, कुछ इनको कर ले। सरकार और कैबिनेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिना विज्ञापन, बिना एग्जाम, बिना टेट पास, 6 से आगे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, कैसे इनको आगे लगा सकते हैं? उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा जो बीएड धारी हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं कि हमारी भर्ती आएगी, 3000 इनको लगा देंगे तो आगे आने वाली नई भर्तियां रुक जाएंगी। ये एक अन्याय हो जाएगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ में अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण बात कही है भर्तियों की पारदर्शिता को लेकर, कि कोई भी बोनाफाइड तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो बाद में ये एक बोनाफाइड, एक विशेष तौर पर उनको लाभ देना नहीं होगा जब अयोग्य लोग। कई लोग इस प्रकार की टिप्पणी आती है, उस कोर्ट की टिप्पणी के बाद कोर्ट का बड़ा सम्मान करता हूं। तथ्यात्मक टिप्पणी ये आती है कि यदि ऐसे अयोग्य लोगों को बचाया जाता है, कहा गया कि डीएलएड को क्या लेना है, डीएलएड को अपनी नौकरी मिल जाए, उनको बचाया जाए। इस देश में बेरोजगारी बहुत है, सभी को लगा दीजिए, कोर्ट में लगा लीजिए, बाहर लगा दीजिए, सबको ज्वाइनिंग का आदेश दे दीजिए। किसी को नौकरी से बिना रखना गलत थोड़ी है। किसी को चपरासी लगाइए, उसको डायरेक्ट क्लर्क बना दीजिए, और किसी को क्लर्क बनाया कोर्ट में तो उसको डायरेक्ट रीडर बना दीजिए, उसको स्टेनोग्राफर बना दीजिए, उसको जज बना दीजिए, रीडर को डायरेक्ट जज बना दो। क्या है, उसको निकालना गलत थोड़ी है। ऐसे अयोग्य लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। बाद में जो योग्य हैं, जो कंपिटिटर हैं,
गुणवत्तापूर्ण चयन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा दी है कक्षा 1 से 5 तक, उन्होंने परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा फाइट नहीं की है। कैसे उनको आगे किया जा सकता है? ऐसे देश में सभी को नौकरी देने का आदेश दे दीजिए। कैसे कर सकते, किस नियम के तहत? क्योंकि हाई कोर्ट सिंगल बेंच को कंटेम्प्ट में इतना ही पावर है कि डबल बेंच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश को फॉलो करवाना, उस ऑर्डर को कंप्लायंस करवाना, उस आदेश को लागू करवाना, किसको बचाना है किसको नहीं बचाना, वो सारा काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच तय कर चुका। इसीलिए तो उस सरकार के अधिकारियों के बीच ये चर्चा का मुद्दा चला। सरकार को मालूम है कि कैबिनेट भी इनको नहीं बचा सकती, राज्य सरकार के पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक तय हो चुका है, तभी तो वो नहीं कब के बचा लेते, इतने दिनों तक लागू नहीं कर पाए। उनको पता है लागू करना पड़ेगा, नहीं बचा पाएंगे। कल को जो फ्रेश कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, जो ताजा पास आउट हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 6 से 8, वो आ जाएंगे और मामला, और हाईकोर्ट के डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना हो जाएगी यदि इनको बचा लिया गया। उसके डीएलएड को नौकरी दे दी, उसके बावजूद भी अवमानना होगी, क्योंकि हाईकोर्ट, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज इट इज लागू करवाना होता है कंटेम्प्ट में। किसको बचाना है किसको नहीं बचाना वो तय हो गया। बीएड अपनी नौकरी बचाने के लिए हाईकोर्ट, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनकर अपनी एसएलपी लेकर पूरी बात, अपनी पूरा आर्गुमेंट कर चुका। जब वो नहीं बचा पाए तो सिंगल बेंच के पास पावर नहीं है, वो बाउंड है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है। टिप्पणी करना ठीक है, एक सहानुभूति जज साहब की थी, उन्होंने टिप्पणी की, उनके पास पावर है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, एक तथ्यात्मक है, उस चीज की आलोचना है, फैसले की आलोचना है, जज की आलोचना नहीं है, फैसले लिखित की आलोचना नहीं है, जो आर्गुमेंट हो रहे थे उससे जो आर्गुमेंट की आलोचना है। तो इसलिए जज बड़ी बात सहानुभूति रख रहे थे, बहुत सही था, लेकिन बीएड को मालूम था, बीएड को पूरी तरीके से मालूम था कि सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटीशन हो रहा, हाईकोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर से ज्वाइनिंग से पहले बाहर दिया, 11 अगस्त को फैसला आया, सब मालूम था उनको, ऐसा नहीं है ज्ञात था, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में सारी चीजें मेंशन थी, राज्य सरकार को एनसीटी ने सूचित कर दिया था ज्वाइनिंग से पहले। ये तानाशाही तरीके से काम हुआ है, इसलिए सहानुभूति इतने लोगों को नौकरी हटने पर रख रहे जज साहब रख रहे थे, लेकिन कानून और नियम, विच लॉ, कौन से कानून के आधार पर रखें, कौन से कोर्ट के फैसले के आधार पर उनको बचा सकते? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को अपना क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण का फैसला भी दे दिया, किसको बचाना है किसको नहीं बचाना। तो अब सिंगल बेंच किसी को नहीं बचा सकती, हाई कोर्ट की कोई पावर नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल 2024 को अपना स्पष्टीकरण भी दे चुका, अपना स्पष्टीकरण भी दे चुका कि किसकी नौकरी बचानी किसकी नौकरी नहीं बचानी। तो वो नहीं बचा सकते, उनके पास पावर नहीं है, हटेंगे, हटाना पड़ेगा। रीअरेंज किया तो उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, और कोई कानून नहीं है। इसलिए तो कोर्ट गवर्नमेंट के पाले में गेंद डालना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ कर ले, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है कोई भी लीगल अधिकारी इस पर राय नहीं देगा बचाने, क्योंकि कोर्ट में जवाब देना उसी को पड़ेगा कि आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों फैसलों को ताक पर रखकर कैसे बचाया, कैसी अवमानना की, किस आधार पर बचाया अयोग्य लोगों को, जब हमने रद्द कर दिया। तो इसीलिए तो वो नहीं बचा पा रही। तो आने वाली सुनवाई 29 को है, और उस जो 28 नवंबर को सुनवाई है, और लिस्ट लेकर सरकार को आना पड़ेगा, और लिस्ट डीएलएड की लिस्ट बनकर आ जाएगी, बाकी पर क्या कार्रवाई होती है वो भी साथ में पता लग जाएगा। और काफी अच्छी उन्होंने बहस की, और सारी बातें आप सुनवाई देख रहे हैं, दोबारा सुनवाई हुई वो लाइव नहीं हुई, पहले वाली सुनवाई जरूर आप देखना। धन्यवाद।